विशेष अधिवेशन में मुस्लिम विधायकों का एक ही सुर। अब मुस्लिम आरक्षण की मांग। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मांग पर हुई एक। मुस्लिम समाज को भी नौकरी और शिक्षा में 5% आरक्षण दिए जाने की मांग प्रबल हुई है। विधानमंडल में मुस्लिम विधायकों ने एक स्वर में समाज को आरक्षण सुविधा देने की मांग की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों के सदस्य इस मांग को लेकर लगभग एक स्वर में बोले। समाजवादी पार्टी विधायकों ने पोस्टर लेकर विधानमंडल की सीढ़ियों पर नारे लगाए। मराठा समाज को आरक्षण दिए जाने हेतु आयोजित विधानमंडल के विशेष सत्र में पहुंचे समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी और रईस शेख ने सीढ़ियों पर आंदोलन कर मुस्लिम समाज के लिए 5% आरक्षण की मांग बुलंद की। हाथ में पोस्टर लेकर उन्होंने मुस्लिम समाज को न्याय दो, आरक्षण दो, ऐसी घोषणाएं देकर विधानमंडल परिसर में चक्कर लगाया। उल्लेखनीय है कि मराठा समाज के साथ ही धनगर समाज भी आरक्षण की मांग कर रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज की तरफ से समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों ने पोस्टर लेकर आंदोलन कर मीडिया का और राज्य का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मुस्लिम आरक्षण की मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। उसकी विधायक अमीन पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पृथ्वीराज सिंह चौहान की सरकार के समय नारायण राणे समिति ने आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए मुस्लिम समाज को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी। उसी प्रकार बम्बई उच्च न्यायालय ने भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समाज को आरक्षण व्यवस्था लागू करने के निर्णय को उचित बताया था। आज मुस्लिम समाज को आरक्षण सुविधा जरूरी हो जाने की बात अमीन पटेल ने कही है। हमारा बार बार यही कहना है कि हम मराठा आरक्षण का स्वागत करते हैं। मराठों का आरक्षण मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान साहब की सरकार में नारायण राणे समिति ने जो अकलियतों के अंदर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, जिसको मुंबई हाई कोर्ट ने भी मान्यता दी थी, उन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण को आप कैसे सपोर्ट करते हैं? यही तो कह रहा हूँ कि जो मुंबई हाई कोर्ट ने जो मुसलमान के अंदर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, उनको आरक्षण के लिए मांग की थी, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे? कहीं पर भी महिलाओं पे अत्याचार होता है, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसे दरिंदों के ऊपर कड़ी से कड़ी महिलाओं के ऊपर जो लोग अत्याचार करेंगे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। फिर वो वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देने के नोटिफिकेशन के साथ ही मुस्लिम समाज का भी नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 5% आरक्षण व्यवस्था का जिक्र था। वह आरक्षण लागू किया जाए, यह मांग रखते हुए विधायक रईस शेख ने कहा कि आरक्षण के लिए लोकशाही मार्ग से हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मराठा आंदोलन का पूरा समर्थन है। हमने हमेशा कहा कि मराठाओं को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इस राज्य में सबसे बड़े घटक मराठा है और मेरी उम्मीद है कि अब जब ये अध्यादेश लागू किया जा रहा है, कानून में बदला जा रहा है, तो सरकार इसको पूरी तरह से बैकअप करेगी। लेकिन ये करते हुए ओबीसी समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी समाज को जो मिला हुआ आरक्षण वो कम नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो सरकार ने 2014 में मराठा आरक्षण लाते वक्त जो नोटिफिकेशन आया था, मुस्लिम समाज को भी नोटिफिकेशन के जरिए 50 जातियों को आरक्षण दिया था। हम मांग कर रहे हैं कि वो 5% का जो आरक्षण है वो इम्प्लीमेंट हो, उसको लागू किया जाए। और उसको कोर्ट ने भी अपहेल किया है। तो एक समाज के साथ न्याय, दूसरे समाज के साथ अन्याय, यही वो सरकार है। इसके लिए हम इस सरकार का निषेध करते हैं। लेकिन मराठा समाज को जो आरक्षण मिला है उसका स्वागत करते हैं और ये मांग करते हैं कि मुस्लिम समाज को भी 5% जो है उसी नोटिफिकेशन के जरिए जो दिया गया था उसको बहाल किया जाए। दबाव की राजनीति तो अच्छी है, लेकिन मुस्लिम समाज इस संख्या में बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो करेगा तो उस पर जिस तरह से आरोप लगेंगे, हिंदुत्व संगठनों को जिस तरह से ताकत मिलेगी, हम वो नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन डेमोक्रेटिक वे में अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और अपनी मांग को जिंदा रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज को फॉलो करें।